एक मुर्दे पर एफआईआर। वाह रे यूपी पुलिस, आप तो कमाल हो, या यूं कहें कि आप बेमिसाल हो। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि पुलिस ने किसी मुर्दे को कानून के कटघरे में खड़ा किया हो? क्या आपने कभी सुना है कि पुलिस ने किसी मरे हुए शख्स पर एफआईआर लिखी हो? अगर नहीं तो इस पेपर को देखिए, और इसमें कुछ 5 लोगों के नाम लिखे हैं। लेकिन तीसरे नंबर पर जिसका नाम लिखा है सूरज सिंह, उन्हें मरे हुए 16 साल हो चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक मुर्दे के नाम पर एफआईआर लिखी जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस के कानून की कलम परलोक में जाकर किसी मरे हुए शख्स को दोषी बना दे? अगर नहीं तो ये कहानी आपको हैरत में डालने वाली है। जरा सोचिए, कोई शख्स 16 साल पहले दुनिया छोड़ चुका हो, लेकिन पुलिस उसे आज भी आरोपी बना दे। सुनकर अजीब लगा ना, लेकिन ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हकीकत है यूपी के रामपुर जिले की, जहां पुलिस ने एक मर चुके आदमी के नाम पर एफआईआर दर्ज कर दी। हुआ यूं कि रामपुर के पटवाई इलाके में दो परिवारों के बीच जमीन का झगड़ा चल रहा था। अब गांव में ऐसा होता रहता है, खेत की मेड़ इधर गई, पेड़ किसका है, ठिया किसका है। इसी बात पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। एक दिन हुआ यूं कि एक पक्ष ने आरोप लगाया कि उनके खेत पर लगे पेड़ काट दिए गए। वो पहुंच गए थाने और रिपोर्ट लिखवा दी। अब दूसरा पक्ष भी कहाँ चुप रहने वाला था, वो भी पहुंच गया थाने और लिखवा दी उसने भी एफआईआर। पुलिस ने बिना ज्यादा सोचे समझे उनकी भी एफआईआर दर्ज कर ली। लेकिन मजे की बात यह रही कि जो रिपोर्ट दर्ज हुई उसमें एक आरोपी ऐसा निकला जो 16 साल पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो चुका था, यानी मर चुका था। अब मरे हुए शख्स का नाम एफआईआर में देखकर उसके घर वाले सकते में आ गए। अब मेरा नाम सनी है। मैं पटवाई का निवासी हूँ। शवाद रोड पर मेरी ज़मीन है, जिसका मामला पहले से 4 वर्ष पूर्व से ही उस पे मुकदमेबाजी चल रही है जगह पर। पहले भी जो विपक्षी गण हैं हमारे रामपाल, उनके लड़के नितिन, नितेश, वो कई बार जगह पर कब्ज़ा करने पहुँचे हैं। कई बार उन्होंने पेड़ काटने की कोशिश की और मेड़ डालने की कोशिश की। ऐसे ही 24 तारीख को रात को उन्होंने करीब सुबह के टाइम 4-5 बजे पेड़ काट दिए जो हमारी मेड़ पर लगे हुए थे उनकी तरफ से, जिसके पक्ष में हमारे पास स्टे भी था, और उसके बावजूद भी इन्होंने पेड़ काट दिए। मेरे चाचा जी सोनू, वो सुबह रोज 5 बजे टहलने जाते हैं। उस दिन भी वो सुबह 5 बजे टहलने गए तो ये लोग पेड़ काट रहे थे, व मेड़ डाल रहे थे। जब इन्होंने इस चीज का विरोध जताया तो ये लोग उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए दौड़े। वो अपनी जान बचाकर वहां से घर आए। उन्होंने आकर घर वालों को सूचित किया। हम सब मौके पर पहुंचे, जब तक वह सब लोग वहां से भाग चुके थे। जब फिर हमने 112 नंबर को कॉल करके बुलाया। 112 ने आकर वहां पे मौके पर आकर सब कटे हुए पेड़ों के व मेड़ डली हुई के फोटो लिए। उन्होंने जाके पटवाई थाने में सूचित किया। पटवाई थाने के 2 कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी जाकर कटे हुए पेड़ों का और मेड़ का फोटो लिया। उसके बाद में हमने थाने में आके तहरीर दी। तहरीर देने के बाद 2 दिन हमारी थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। तीसरे दिन हमारी एफआईआर रामपाल, नितिन, नितेश, अवधेश और 5 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज हुई। हमारी एफआईआर दर्ज होने के बाद जब उन लोगों को पता चला तो उन्होंने भी हमारे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें सोनू, प्रशांत, महिपाल, सूरज सिंह और सनी, मेरा भी नाम मौजूद था। अब हैरत की बात तो ये है, उस एफआईआर में तीसरे नंबर पे सूरज सिंह, मेरे दादाजी का नाम दर्ज था, जिनकी 16 साल पहले ही मृत्यु हो चुकी है। सर, थाने में कोई जांच नहीं हुई, बिना जांच के उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दिया। पुलिस ने कोई नहीं जांच की, जो उन्हें लगे 16 साल पहले मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ कैसे मुकदमा लिखा जा सकता है, आप ये तो बताइए। जो कभी जीते जी थाने तक नहीं गए, उन मरने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। साहब, हमें तो बड़ी हैरत की बात है, क्या करें बताइए, कहीं न्याय ही नहीं मिल पा रहा है हमें। क्या चाहते हो आप? अब जो ठीक हो वो पटवाई पुलिस करे। अगर हमारे खिलाफ एफआईआर सही लग रही है उन्हें तो हमारे खिलाफ रखे, या विपक्षी गण के खिलाफ सही लग रही है तो उनके खिलाफ रखे। ना उन्होंने मौके पे जाके किसी से ये पूछा कि पेड़ किसके हैं, अपने ही खिलाफ हमारे ही पेड़ और हमारे ही खिलाफ एफआईआर लिखी गई है। सुना आपने, जो आदमी कब का मर चुका हो उसके नाम पर भी यूपी पुलिस एफआईआर लिख रही है। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस अफसरों की नींद टूटी। मामला पटवाई थाने में दर्ज हुआ है। ये आपस में विवाद खेत को मेड़ को लेकर और पेड़ कटान को लेकर था, उसमें एफआईआर हुआ।
एक एफआईआर में नाम एक ऐसा है जो 16 साल पहले जिसकी मृत्यु हो गई है। देखिए, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना जो वादी है उसके द्वारा दर्ज कराई जाती है, और जैसा कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, विवेचना में इस चीज़ को जब साक्ष्य संग्रहित किया जाएगा, अगर व्यक्ति मृत्यु हो चुकी है तो उसके नामजदगी भी गलत की जाएगी, और उस जो वादी है उसके खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे किस तरह गलत तथ्यों के आधार पर उसने अभियोग पंजीकृत कराया। ऐसे रिपोर्ट्स के मुताबिक अब शिकायतकर्ता रामपाल भी कह रहे हैं कि भाई गलती से नाम चढ़ गया, हमने जानबूझकर नहीं लिखा। थाने में इसको लेकर बात हो चुकी है, नाम हटवाने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुलिस इतनी जल्दी में क्या थी, बिना तफ्तीश के नाम केस में दर्ज कर दिया। और क्या अब हर विवाद में ऐसा होगा, जिसको मन किया उसे आरोपी बना दो, चाहे वो जिंदा हो या नहीं। इस केस ने यूपी पुलिस के काम करने के तरीके पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं ये तो सुना था, पर क्या वो कब्र तक भी पहुंच सकते हैं? कहते हैं मौत के बाद इंसान के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के रडार पर आ गए तो माफ कीजिएगा, आप कब्र में भी चैन से नहीं सो सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।